आदरणीय दर्शक वृंद नमस्कार। अपन विशेष में स्वागत करी छी। हम अजय शाह शिवाली आइ बातचीत कर जा रहा छी समसामयिक राजनीतिक विषय में। विशेष कर बात करी तो जनमत पार्टी के जो बात कल जाए तो संसद विघटन के विषय में ई पार्टी औपचारिक धारणा अखन तक सार्वजनिक नहीं केने छे और दल सब आंदोलन छे, विरोध करल छे, सड़क पर उतरल छे। लेकिन जनमत पार्टी के बात करी तो वो अखन पार्टी के विस्तार क्रम में लागल छे। विभिन्न ठाव में सभा अपन पार्टी के जे विस्तार कल जाए छे, वड़ा से लक जिला धरि के तदर समिति गठन क ओत के कार्य समिति चयन सहित के काज सब अखन करैत आबि रहल छे। जनमत पार्टी के पिछला राजनीतिक घटना पर की छे प्रतिक्रिया, एहि विषय में चर्चा करब। संगे ई जे चुनाव के बात सेहो आबि रहल छे, चुनाव के तैयारी और दल सेहो भीतर भीतर कइए रहल छे। जनमत पार्टी में सेहो एहन किस्म के माहौल देखल जा रहल छे, की छे तैयारी, अहू सब विषय में चर्चा करब। एहि के संगे समसामयिक और राजनीतिक विषय में चर्चा करब। तखन जुड़ल छे जनमत पार्टी के नेता डॉक्टर विनय पजियार। सबसे पहले उनका स्वागत करै छी। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत हम वही विषय से कर चाहब कि संसद विघटन भेलै, बहुत दल सब अखन सड़क पर छे, जे सत्ता पक्ष से ओहो एक किस्म से कही तो सभा जुलूस ई सब करैत आबि रहल छे। नहीं, जनमत पार्टी किछ अलग किस्म से कही तो चुनाव के माहौल में ले गेल रहे, तैयारी कर रहल होय तेहन देखल जा रहा है। नहीं, अब एक दूगो प्रसंग है। शुरू से हम सुन आगे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करे वाला आदमी छी। पार्टी हमर लोकतांत्रिक जते भी सिस्टम प्रक्रिया छी तेकरे विश्वास करी। सबसे पहली बात की कि लोकतंत्र के जखन विश्वास करी छी तो ओकर अंतर्गत के जते भी कंपोनेंट छी सब पर अहाँ विश्वास करी पड़त। जे चीज आगे सम्मानित सर्वोच्च अदालत के अधीन में रह के प्रत्येक दिन आके दर्जन के दर्जन विद्वान वकील सुन, जो वरिष्ठ न्यायाधिवक्ता थी न्यायाधीश कथी न्याय के प्रतिमूर्ति सुन से सुन ऑलरेडी में विचार विमर्श चल रहा है। विषय में हमारे पार्टी आगे टिका टिप्पणी करल होते उचित नहीं सोचल के द्वारा हमारे सुन आधिकारिक धारणा ये विषय में चल रहा। पहली बात ये दोसर बात की कि हम जनता समक्ष प्रश्न की पार चाहिए कि हमारा सुन के प्रतिनिधि सभा लगाए टिप्पणी नहीं करबे से अहाँ सबके धारणा। हाँ, वैसे वो एगो जोड़ लेली। प्रतिनिधि सभा लगाए देश के कोनो भी आगे के निकाय में हमारा सुन के उपस्थिति नहीं है। तई समय में जइए हमारे उपस्थिति नहीं, जे हमारे पहुंचे नहीं, तो विषय में आके अनावश्यक बर्गल बना के कोनो काम नहीं। वही द्वारा हमारे सुन के कि पार्टी के धार आके संगठन विस्तार, संगठन निर्माण कल के दिन में मधेश चुकली को है, मधेश आगे संगठन निर्माण में चुकल है। आई के दिन में जते भी पार्टी आगे जे कही कि मधेश के राजनीति करी, मधेश के अस्तित्व, मधेश के अस्मिता, मधेश में जो उपनिवेशवाद के समस्या है, तई चीज के हटावे के लगे राजनीति कर रही है। पार्टी अपना आप के वकालत करी है, तेकरा सुन के स्ट्रक्चर नहीं भेला कारण से मधेश की बार बार आगे पीड़ित हो पड़े, बार बार आगे विभिन्न पार्टीशन टुकर ली, बार बार आके मधेश के आगे हक अधिकार के बात से कमजोर भेली कि वही द्वारा खिंदा सबसे प्राइम आके फोकस संगठन निर्माण पे। संगठन जाले तक स्ट्रांग नहीं होती, सुदृढ़ नहीं होती तो हम सुन जे एजेंडा उठाओ से एजेंडा आगे मजबूत नहीं भ सके। यहाँ के नेता के पृष्ठ पालन पोषण में मात्र सब कार्यकर्ता आगे खपत भ जाती से हम सुन आगे निष्कर्ष। लेकिन ये संविधान अंतर्गत कही तो दल दरता भेल छे, एकटा नेपाल के राजनीतिक दल जनमत पार्टी, जे हिसाब से और दल सबके प्रतिक्रिया अलै कि ई गैर संवैधानिक छे, प्रधानमंत्री से उठाओल गेल कदम या कहते के बाद विरोध में उसे उतरल से दल सब। लेकिन जनमत पार्टी के एहि सबसे कोनो लेना देना नहीं छे, एना किया नहीं से बात नहीं छे। लेना देना अवश्य छे। राज्य भीतर में बुझ सबै तो राज्य के जते भी निकाय जते एक्शन लै छे, कहली कि हमरा से मतलब नहीं छे। नहीं, मतलब नहीं हम से हम नहीं कह चाहले। मतलब सम्मानित सर्वोच्च अदालत में ऑलरेडी मुद्दा पुर चुकल छे, जे पर बहस चलल ओइ विषय में हम सुन कथि टिका टिप्पणी करबे। ओइ कारण से हम सुन एके फेवरेबल माहौल नहीं बुझली। अहाँ जे दल के कह रहल छी कि जे दल आई के दिन में अचानक जब संसद विघटन भेलै है तो संसद विघटन होइते मात्र संविधान के अस्तित्व वहाँ के समाप्त हो जाती, से विषय में वहाँ के चर्चा कर बहुत निक यहाँ प्रश्न जोड़ लिए। हम आगे दूगो मात्र उदाहरण दिए चाहब तो अपने प्रश्न बजबे। जब नेपाल में संविधान लागू हुई काल में जब मधेसी के यहाँ के 10-20 को की संख्या में आगे जब शहादत प्राप्त करेला मधेसी बाध्य भेल, जे संविधान अंतर्गत के जे कल के दिन में सहमति भेल रहे तेकरा लागू कराब खन में जे संविधान के मधेश आई के दिन में नहीं स्वीकार रहे, जे संविधान के ऑलरेडी काला संविधान के यहाँ के कही रहल छे, तई संविधान के प्रतिरक्षा के लागि फेर वहाँ के से दल की सड़क पर विषय आपने एगो चीज विश्लेषण करियो। दोसर बात की कि नेकपा प्रचण्ड लगायत के व्यक्ति सुन जे कही रहल छे प्रतिगमन भेलै तो प्रतिगमन के कदम आके कोन पॉइंट, कोन बुधा, कोन आधार में भेलै तई विषय में आगे से उसन प्रश्न पारे में सक्षम नहीं भेल छे। हम एगो बात आगे कह चाहे छी, संविधान तो हरेक देश के जते भी नागरिक छी सभे के समान व्यवहार होबक चाहिए से तो कही रहल ने। लेकिन
वास्तविक रूप में मधेसी आदिवासी जनजाति दलित लगायत के व्यक्ति के एहि देश में फर्स्ट क्लास सिटीजन के रूप में व्यवहार भेल छै नहीं भेल छै। तो वही समय में बात दल सुन कते गेल रही जे समय मधेसी के माथा पर गोली ठोकल गेलै, जब मधेसी के छाती पर गोली ठोकल गेलै, मधेसी के दूसरे दर्जा के नागरिक के रूप में आगे व्यवहार के लिए मधेसी के कोनो नियुक्ति नहीं हो रही, समानुपातिक समावेशता देश में है ना, तो कोनो निकाय में आगे लागू नहीं भेले, तो तई समय में आगे प्रतिगमन नहीं भेले, तई समय में अग्रगमन रहे, तो तई विषय में आगे क्यों बातचीत नहीं उठेल के आई सुन जेकर आगे लगानी इन्वेस्टमेंट आगे डूब रहा है, जे आगे 5 साल के लगे परमानेंट जागीर के रूप में एकरा सोची चले, से व्यक्ति सुन के जब ये जागीर छुटले ना, तो वही समय में आगे की छटपटाहट मात्र है। यदि वास्तविक रूप में सुन अग्रगमन के पक्षधर रहते तो समय के कालखंड में तो 2007 साल से कंटिन्यूअस रूप से संविधान क्रमिक रूप में निर्माण हो जा रहा है, तो मधेश के अधिकार संपन्न हो गए नहीं भेल ना, कोनो भी चीज नहीं मिले, केकरो आगे अधिकार नहीं मिले, तो तई विषय में तो जब प्रतिगमन मिले तो कहाँ के बदल के, लेकिन आज जो व्यक्तिगत अटैक भेल सबके आगे प्रतिगमन के श्रृंखला से ई पिछला श्रृंखला है। तो प्रत्येक के हाथ में अवसर आयल रही ना, जब अपना हाथ में अवसर रही तो सब अहाँ के एक्सट्रीम लेवल में जाके संविधान के गलत तरीका ले अपना अनुकूल अपना फायदा होई के हिसाब से ओकरा डेफिनेशन के लिए अब आई जे घटना भ रहल छै त घटना के मात्र आके वो की केला के मधेश में आके की तो रगत के विध्वंस मचा के फिर इस चुनावी तैयारी करते गलत एगो अहाँ के उदाहरण दिए चाहिए रहल छी, मतलब संवैधानिक या गैर संवैधानिक नहीं कह अदालत पर छोड़ देलिए अहाँ। हां हम पूर्ण रूप से अदालत पर छोड़ देलिए। वास्तविक रूप में की छै त अदालत के नेपाल के संविधान में स्पष्ट लिखल छै कि नेपाल के संविधान के व्याख्या करे के अंतिम अधिकार केकरा पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में नहीं है, जनरल पार्टी के हाथ में छै नेपाल के संविधान के अंतिम व्याख्या करे के अधिकार, अथवा नेपाली कांग्रेस के हाथ में छै नहीं छै ना, केकरा हाथ में छै सम्मानित सर्वोच्च अदालत के हाथ में छै। वही कारण से सम्मानित सर्वोच्च अदालत जे आदेश देते वही प्रति हम सुन के सहजता के साथ हम सुन स्वीकार करे वाला छै। यदि कहते निर्वाचन में जाएला वहू के लागि हम सुन तैयार छी, आ तक बाद फिर संसद यदि पुनः स्थापना होई छै वहू के लागि हम सुन संगठन बिना संगठन आके की छै बनावे के प्रक्रिया में लागले छी, ओकरा आरो अहाँ के जोर तोर से लगाबे, आ बाकी दल सुन ताल तक भ्रष्टाचार मचबित रहते ओहू हम सुन स्वीकारै छी, कोनो दिक्कत नहीं है। गणतंत्र रक्षा करी संविधान या कई संहिता के बात करी, संहिता खतरा में पड़ गई, संहिता खतरा में सड़क पर आव पड़ले सेहो कहल जाय छै, कहैत आबि रहल छै हम सुन तो सड़क पे हम सुन कोन हमरा के पॉलिटिकल पार्टी संसद में से या कहीं स्थानीय निर्वाचन कोनो में हम सुन सहभागी नहीं भेल छै, भरकर राजनीतिक दल निर्माण भेल छै, तो हम सुन तो सड़क पे संगठन निर्माण कर रहल छै, कत कोनो महल में बैठ के निर्माण अवश्य नहीं कर रहल छै। संगठन निर्माण तो एगो महाआंदोलन छै ने, संगठन निर्माण के प्रोसेस में हम जनता के जागरूक हम सुन करा रहल छी, लोकतांत्रिक व्यवस्था की चीज से बुझा रहल छी, गणतंत्र के बेसिक कंपोनेंट की होई छै, यहाँ के मतगणना कथि के मतदान के कते बड़का भूमिका छै, यहाँ सबके मत जे व्यक्ति आई के दिन में लोकतंत्र स्थापित करबे गणतंत्र स्थापित करबे कहि के यहाँ के मत लगे जा रहल ओहि के राजा के पक्षधर जाके बन रहल केंद्र में से बात हम सुना के जनता के बुझावत चलल। जे हिसाब से जनता पार्टी के पिछला गतिविधि के बात करी विशेष कर पुष 5 गते के बाद जनमत पार्टी की गतिविधि और बढ़ल देखा जा रहा है। हम अपने के ई बुझा चाहे कि जे हिसाब से गतिविधि बढ़ कि विभिन्न ठाव में सभा विभिन्न ठाव में मतलब संगठन विस्तार के का सब तीव्रता लेल के तो प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से लेल गेल ई कदम अहाँ सबके लेल बहुत फलदायी साबित भ रहल छै या कहीं एक किस्म से चुनाव के माहौल बना देलकै ओके के हम सब खुशी छी? नहीं से बात नहीं छै, आगे मेन चीज की छै चुनाव अहिले ओहि कारण से हम खुशी छी नहीं दुखी छी, से अखन तो चुनाव के पूर्ण रूप से अदालत क्लीन चिट नहीं द चुकल छै ई विषय में। मेन चीज की जही दिन से हमरा पार्टी के फॉर्मली नेपाल सरकार में दर्ता भेल अथवा एगो लाइन हम सुना के अपने लिए कि देश के भीतर में राजनीति करबे के तै के बाद आगे क्रमिक रूप में हम सुन सक्रिय छी, लेकिन समस्या की हो गई किस दिन तो कोरोना काल में आगे सब चीज आगे सामने हुई पड़ली, सबके हम सुन के सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गए, ऑनलाइन मीटिंग में ऑनलाइन संगठन बने, वही कारण से तो इसमें ओते व्यापक रूप में चहल पहल नहीं भेले, लेकिन कोरोना काल समाप्त होते मात्र हम सुन के संगठन की विस्तार करे में आगे जोर तोर से पकड़ रहल छै, जनता के आगे जनचाहना अनुरूप संगठन विस्तार आगे व्यापक रूप में हो गए। आई के दिन में देश के 7 से 12 गो स्थानीय निकाय से ज्यादा और बढ़ ले कहल जाय कोरोना के सहजता तैयारी में लागि गेल छै यहाँ सब से नहीं हमरा संगे महाधिवेशन के मिति घोषणा भेल छै जे आके चैत के 28-29 गते छै, ओहि महाधिवेशन के लागि की छै त देश भर के जते 7 से 12 गो स्थानीय निकाय छै ओहि में से 22 गो जिला मधेश के जे संपूर्ण स्थानीय निकाय के हम सुन अधिवेशन कंप्लीट करवा के आती के बाद महाधिवेशन में सहभागी होई के हमरा सुन के जे निर्णय छै ने ओहि के लागि तीव्रता लेने है की जी। अब जेना कि चैत 28-29 गते अपने कहली महाधिवेशन के बाद त इहो पुष 5 गते बादे अहाँ सबके निर्णय भेलै महाधिवेशन करे नहीं वैसे पहले तो केंद्र समिति के मीटिंग नहीं बिसल रही ना, केंद्र समिति का अथवा स्थायी समिति की मीटिंग वैसे पहले नहीं बिसल रही, इ निर्णय आके क्रमिक रूप में तफरीक के तीव्र रूप में सब चीज किया जाए
फटाफट कयल जाए चुनाव नहीं, समय क्रमिक रूप से एगो बात कहियो ने बेसी दिन रही थी यहाँ के नॉर्मलो प्रक्रिया से जीते इस संसद के 1 साल मात्र आयु छी आप जी 1 साल बाद तो समय अनुकूल अथवा स्वाभाविक रूप में निर्वाचन तो होबे करते हम सुन भरखरे दल दर्ता भेले नया राजनीतिक पार्टी हालांकि संघर्ष थामा सुन के 5-6 साल के भ गेले तो वही कारण से विचारधारा के स्थापित करे के लागि तो सीओ संगठन में सहभागी नहीं करे जब लोकतंत्र के हम सुन स्वीकार लेली कोनो सशस्त्र समूह हम सुन रही मैं दोनों चीज के समान रूप में लऽ जा रहल छी एकदम अगर चुनाव के बाद अगर चुनाव अदालत फैसला करबे करते हाँ। चुनाव के तैयारी आ दोसर अब महाधिवेशन के तैयारी महाधिवेशन के तैयारी हम तैयारी कर रहल छी महाधिवेशन के का सब कत तक पहुंचले अखन तक कोन कोन जिला में तदर्थ समिति काटा गठन भ चुकले लगभग अवस्था हम सुन अंतिम चरण में छी महाधिवेशन के तैयारी के लागि ऑलमोस्ट यहाँ के मधेश के जो 22 गो जिला छै आगे चितवन में हम समिति बन नहीं पाइले लेकिन कोर मधेश के जते भी जिला छै ओहि में अधिकांश में यहाँ के वार्ड स्तर के समिति बन गेल जन धुनसे जिला के बात करबे तो धुनसा जिला के समिति सब गठन सब ठाम तदर्थ समिति यहाँ के धमाधम गठन भ रहले र कहिले आगे जनकपुर धाम के आगे काले धमसा जिला के आगे कार्यकर्ता प्रशिक्षण तथा भेंटघाट कार्यक्रम में देखिए बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ जनता के अति अत्याधिक रूप में पार्टी के कोर कैडर सुन मात्र अति अत्याधिक संख्या में उपस्थित हुई थी हमू अनुमानित के नहीं वो देख के हमरो आगे हर्षोल्लास एक किस्म का हर्ष हम सुन अपना पार्टी के एजेंडा रणनीति पर तो विश्वास रही कि आईडी का आगे पार्टी की तो मधेश के एक नंबर पार्टी बन के अति के लेकिन ये चीज आगे पिक्चर अब सहजे देखा मिल रहा लेकिन जनता के जो उत्साह है जनता के विभिन्न पोलिटिकल पार्टी काल के दिन में जाके आश्वासन दिल के जे बजी मधेश में आबि चीज काठमांडू में जाके दोसर चीज आगे लागू करी एकरा सुन प्रति के वितृष्णा आके प्रष्ट रूप में जनमत पार्टी के पक्ष में आके वो माहौल बना रहा है जी जेना कि एक आरोप तो ये लगे छले जनता पार्टी पर कि कुछ बजे नहीं छे चुपचाप रहे छे माहौल वन किस्म के नहीं बनबै छे एक दल के रूप में नहीं छे मतलब ओते चर्चा में नहीं रहल सेहो देखल जाय छले लेकिन पिछला समय में किछ तीव्रता दल के से अपने मांग छे पूर्ण रूप से एना छै अब जे लेजिटिमेट विषय छै जे विषय से अहाँ के की जे विषय पर बजला छै हमरा संगे पार्टी के कथि के छै कि हमरा संगे पार्टी के भर्सन देला से विषय पर कोनो प्रभाव पड़ सके परिवर्तन होइत रहे छै ने लेकिन जनमत पार्टी मौन बैसै छै नहीं हर एक चीज में हम सकरा देखनी छै अहाँ के हर एक जते भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के इश्यू आबे अथवा कि कोनो स्ट्रांग पॉलिटिकल इश्यू आबे सब चीज हम सहभागिता दिखाबे के प्रयास करै छै अब छुटपुट घटना के गल भ जाय छै जी आब रहले कि चैत में अहाँ के महाधिवेशन करऽ के छै तकर बाद फिर महाधिवेशन के सेहो तैयारी करी के छै चुनाव के सेहो तैयारी करऽ के छै की लगे जेना कि और पार्टी सब के बात करी तो महाधिवेशन के घुसका देल के चुनाव के चलते चुनाव होते महाधिवेशन अब एगो चीज हम करल छै बस प्लानिंग है डेट माते तोकनी छी या ओई दिन में होबे करते नहीं चैत 28 29 हम सुन के होना नहीं छै जनमत पार्टी के आई के दिन तक ला के शुरू से जिस समय हम स्वतंत्र मधेश गठबंधन ली तो ही समय में जे व्यक्ति एको दिन आगे पार्टी के पक्ष में बदने से अथवा पार्टी के लिए एक दिन से झंडा उठेने से तेकर हर एक चीज के रिकॉर्ड है हमारा पार्टी के पास से ऑनलाइन रिकॉर्डिंग करी हम सुन प्रत्येक व्यक्ति यहाँ कोनो व्यक्ति से पूछते हुए जनमत पार्टी के एक बाजी सहयोग करने से तेकरा हम सुन आगे सदस्य के रूप में ऑलरेडी ओकरा सुन के पार्टी भीतर में आके परिवर्तन नहीं होते हां परिवर्तन सब टेक्निकल डॉक्टर इंजीनियर के पार्टी से हम सुन आगे घुमा फिरा के बात करे वाला पार्टी नहीं छै हम आके 27 चुनाव छै फिर एग्जैक्टली चुनाव के आहाँ के मध्यनजर क के हम सुन महाधिवेशन घोषणा कहीं नहीं छै बात हम प्रश्न पारा चाहे बैशाख में चुनाव होई न होई चैत 28 29 गते हम सुन के महाधिवेशन होते और क्रम में की जोड़ा चाली 2063 साल के मधेश आंदोलन भेला चुनाव के तैयारी में तो फर्क पड़ते नहीं फिर नहीं फर्क पड़ते 2063 साल के आम अति मधेश आंदोलन के पश्चात मधेश में जते भी दल बनले 14 वर्ष में विभिन्न पार्टी सुन के बाजी महाधिवेशन करे छै बात के जाके पूछू ई सुन पूर्ण रूप से एगो एनजीओ आईएनजीओ के शैली में पार्टी संचालन कइने लेकिन हम सुन फरक धार आगे अपने नहीं फरक धार हम सुन मैंडेट की लोकतंत्र ही जनता के पार्टी है ई केकरो व्यक्तिगत पार्टी नहीं है वही कारण से जे जनता जे व्यक्ति यहाँ के सक्षम छै जे नेतृत्व द सकै छै जहाँ के अपना वाड़ा में जहाँ के गाँव पालिका में जहाँ के केंद्र में निर्वाचन क के यहाँ के जीत के आ सकै छै व्यक्ति के लिए पार्टी खुला छै अब लड़ू पार्टी अपना वही के अनुसार अहाँ सब तो वैकल्पिक शक्ति अपना कहै छी ने तो उ देखेबे व्यवहार में हां व्यवहार में देखा देलिए तो होते जना और दल जका नहीं कि महाधिवेशन के समय तोकले लेकिन नहीं करबै ओ सुन महाधिवेशन 14 वर्ष के यहाँ के इतिहास दर्शा रहा है 14 वर्ष के इतिहास में कौन पार्टी की वजह महाधिवेशन करल के मधेश में क्यों नहीं करें छै ने लेकिन आए हमरा सुन के 1 साल 2 साल होय लगले बोला पार्टी एस्टैब्लिश करेला हम सुन महाधिवेशन के लिए खुला रूप से जा रहल छै चिता था छै कहते जनमत पार्टी के जखन बात कयल जाय त एकटा चीज बहुत अवैध रहे छै जना और पार्टी में की होय छै कि 1 नंबर नेता 2 नंबर नेता 3 नंबर नेता 4 नंबर नेता तेना के एकटा छै ने अपने कहबे के लिए कि महाधिवेशन अखन नहीं भेल छै महाधिवेशन भेला के बाद शायद कार्य समिति बनते स्वाभाविक बनते ने लेकिन अखनका जो बात कयल जाय त सीके राव के बात के छै एकटा प्रश्न आम जनता में से उठित रहे छै ई देखल जाय छै जना और पार्टी में छै ने प्रचंड छै माधव कुमार नेपाल छै झलनाथ खनाल छै ने एमहर देखबे जसपा में देखबे त उपेंद्र यादव छै बाबूराम भट्टराई छै मोहन ठाकुर छै राजेंद्र महतो छै
एकरा बाद के से तो हम अपने से बुझे चाहे छी एकरा बाद के से उसमें सब एक लेवल के नेता हो गेले जी। तो मतलब जनमत पार्टी में एहन किस्म के संरचना किया ने निर्माण किया गेलै या एहन किस्म के लीडरशिप किया ने जन्मलै या छै जनता ने बुझ रहल छै? नहीं एना छै पार्टी में अहाँ के पार्टी के पहिने के लागि हम सुन पहिने त अहाँ के की छी कि मध्य स्वतंत्र होबाक चाहिए सेल लाइन लगे हम सुन आगे चलिए एक समय में आके कि तै समय में राज्य के नीति अहाँ के एकदम सख्त रहे हमरा पार्टी के प्रति राज्य अहाँ के कड़ा एक्शन लेत रहे तै द्वारे तै समय में आगे कि स्वतंत्र मधेश गठबंधन के संयोजक डॉक्टर सी के राउत मात्र छलिन आ तै के पश्चात की भेल कि जनमत पार्टी जखन त दर्ता भेलै त हम सुन की कहली कि कोनो व्यक्ति के स्पेशली टीका प्रथा लगा के नेता नहीं बनावे छै टीका प्रथा के हम सुन अंत के लिए वही कारण से पार्टी के नेतृत्व जमाना से आगे हर एक चीज में मेहनत योगदान करके डॉक्टर सी के राउत एगो एस्टैब्लिशमेंट फोर्स के रूप में अले वही कारण से अध्यक्ष डॉक्टर सी के राउत रही के आते बाद बाकी के आगे लूज नेटवर्क हम एस्टैब्लिश करने छी नेता नहीं से बात नहीं छी इंजीनियर बसंत के स्वाद से हम अपने छी डॉक्टर के इंजीनियर दीपक शाह से लगायत व्यक्ति सुन चंदन सिंह से सब आगे कथी छी नेते छै ने हर एक अपना ठाम से योगदान द रहल छै पश्चिम आगे भूपेंद्र यादव जी छै के बाद आगे इरफान शेख छै अब्दुल खान छै सब करी छै सब तो नेते छै ने केंद्र स्तर के नेता छै बढ़िया आगे प्रस्तुति से लगे मधेश के हक में दिन रात आगे संपर्क लेकिन ये हम सुन जे रणनीति की अपने लिए रणनीति क्या अख्तियार किया गेलै जना एकर हम आगे और दल के नहीं छै जना और दल लेना छै राजपा सपा मिललै त जसपा बनलै लेकिन ओमे अध्यक्ष छै वरिष्ठ नेता सब छै वरिष्ठ अध्यक्ष महाधिवेशन उसमें गेले नहीं छै आगे की लूज नेटवर्क छै कि कोनो भी पॉलिटिकल पार्टी छै रीजनल पार्टी तकरा आगे 3-3 से केंद्रीय सदस्य होइ छै परिषद अध्यक्ष छै दुटा फेर केंद्रीय अध्यक्ष छै तै के बाद वरिष्ठ नेता छै तै के बाद वो पार्टी के महाधिवेशन भेले नहीं छै पार्टी के आगे जे पार्टी के महाधिवेशन नहीं भेल छै जे पार्टी के लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने ही नहीं छै चाहे मधेसी जन अधिकार फोरम से शुरुआत भ के मधेसी कथि के छै आगे संघ समाजवादी फोरम बनित कथि बनित आगे हमहु नामो बिसर गेले आगे कहला राष्ट्रीय सद्भावना पार्टी से शुरू भ के राष्ट्रीय जनता पार्टी बन के त फिर संघ समाजवादी फोरम बनल छै ई हजार बाजी ये प्रक्रिया में जइसु नाम जे चेंज कइने है से नाम चेंज करैत खल में एकरा सुनि जाके पूछू ने के बाजी सुन आगे किछ महाधिवेशन करे छै पार्टी के जे संरचना अखनका जे संरचना छै ओ प्रति उत्पादक नहीं छै एकदम सही से अपने कह रहल छी हाँ एकदम सही स्ट्रक्चर अखिनता ई तदर समिति मात्र छै कि जेकर आके महाधिवेशन छै तै द्वारा एहन बनाओल गेल छै मतलब आउट दल लगा नै छै कि सूर्य में हम टीका लगा दी से नहीं छै केकरो आगे उपाध्यक्ष घोषणा कर दियो विनय बंजारी के महासचिव बना दियो से पार्टी के रणनीति नहीं छै यदि हम बढ़िया परफॉर्म करबे जनता हमरा पक्ष में छै जनता चाहती कि डॉक्टर विनय बंजारी आगे बढ़क चाहिए त पार्टी ओइ के लागे आगे रेडी छै जनता मतदान करक महाधिवेशन में हम आगे आब सकती जे भी आब है तो ओकरा विधान केहन बनतै केहन किस्म के संरचना रहतै अहाँ सबके जना और दल में छै ने एकटा अध्यक्ष रहल फिर 2-4टा उपाध्यक्ष रहल अखिनता सुन के आगे नेता सब रहल और बहुत सारा वहन पद सब रहल जी आगे सोचाई की छै कि सबसे पहले महाधिवेशन के निर्वाचन भेला के बाद एगो अध्यक्ष के बाद आगे 7 गो उपाध्यक्ष के हम सुन परिकल्पना केने छी एगो सचिव एगो कोषाध्यक्ष केंद्रीय स्तर में आ प्रत्येक जिला के आगे जिला अध्यक्ष लगा जिला समिति रहते के बाद विभिन्न भारतीय संगठन सुन के हम सुन परिकल्पना केने छी आगे मधेश वरिष्ठ नेतृत्व कुंज कहि के छै हमरा सुन के बाद आरो एहने नेटवर्क सुन छै के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठन छै हमरा सुन के चिकित्सक के संगठन छै इंजीनियर के संगठन छै के बाद आगे शिक्षक के संगठन छै एहि कारण से लूज प्लेटफॉर्म सुन से आरो बहुत है जन संपर्क समिति टाइप के प्रदेश 7 प्रदेश में प्रदेश संपर्क मंच टाइप के छै हैन ते सब के स्ट्रक्चर आगे प्रश्न में विधान में लिखल छै कोनो बात नहीं छै कि नया चीज आइन के अपना मन से क्यों आगे थोप देते छै बात नहीं आखिर ब्रेक लड़ल छै दर्शक वृंद अखन ब्रेक के बाद फिर बातचीत के क्रम जारी रहते ब्रेक के बाद स्वागत करै छी अपन विशेष में आई स्टूडियो में छथि डॉक्टर विनय पजियार ओ जनमत पार्टी के नेता छै डॉक्टर साहब जी चुनाव के तैयारी एक किस्म से भए रहल छै संगठन विस्तार सेहो भए रहल छै अहाँ सब अपना के वैकल्पिक शक्ति कहै छी और दल सब पृथक चाहे नेपाली कांग्रेस होय कम्युनिस्ट पार्टी होय चाहे जसपा होय ई दल सब पृथक अहाँ सब कह रहल छी अलग छियै केना के अलग छै हम सुन आके किसी जे हिसाब से हमरा फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट छै तो हिसाब सबसे पहले की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जे हमर पार्टी आगे विश्वास करै छै मतलब अलग एही हिसाब से कि अतुका जनता के आभास हो के चाहिए कि अलग भेले जना देश के बात करी तो भ्रष्टाचार बढ़ल छै हत्या हिंसा बढ़ल छै बलात्कार के घटना बढ़ल छै अशिक्षा छै परदेशी दू के बात करी तो मानव सूचकांक में पाछा छै ई हरेक हिसाब से अतुका जनता अनुभूति करे कि वास्तव में अलग पार्टी छै वो अनुभूति करावे वाला चीज एलिमेंट सब की छै अहाँ सब हमरा सुन के सबसे प्रमुख बात हम आगे जोड़ चाहे छी जे किसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबसे पहले लोकतंत्र पर हमर पार्टी आगे विश्वास करे छी ते बाद हम सुन पहिल पार्टी छी जे अहाँ के
हरेक पार्टी चाहिँ नेपालको संविधान आगे समाजवाद तर्फ उन्मुख आके देश चाहिँ नेपालको यहाँ पृष्ठभूमि लेख्ने चाहिँ तेकरा आगे त्यही आगे नेकपा एमाले लगायत विभिन्न जति भी दल छ नेपाली कांग्रेस लगायतका दल छन् आगे समाजवाद उन्मुख के अपना पार्टी कही लेकिन हम की कही छी कि राष्ट्रिय स्तर पर समाजवाद संभव नहीं है वही कारण से हमारे पार्टी आगे सामुदायिक समाजवाद पर विश्वास करे हमरा सुन कारण की सामुदायिक समाजवाद सामुदायिक समाजवाद जनता राज के बाद हम सुन परिकल्पना करे हमरा सुन का नाम कि कोनो छोटका से छोटका इश्यू पर ई केना संभव जेना मान के चलो कोनो गाउँपालिका के कोन परियोजना के बजेट मिलवाक छै कोनो गाउँपालिका के कोन आके प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट रहते तै विषय में आके गाउँपालिका के ऑनलाइन वोटिंग के सिस्टम हम क्रिएट करवाला छै प्रत्येक व्यक्ति से आगे पूछल जति कि प्रोजेक्ट के वास्तविक रूप में ए गाउँपालिका के आवश्यकता छै कि नहीं तैसे की होती ट्रांसपेरेंसी एस्टैब्लिश होते वैसे की होती आगे कि प्रत्येक जनता के फलामा ठाउँ फलामा प्रोजेक्ट बनल छै अते लागत में बनल छै ओइ विषय में पूर्ण रूप से जब व्यक्ति हरेक जानकार बनते तो भ्रष्टाचार स्वाभाविक रूप में कम हो जाते दोसर चीज हम आगे पहले जनता के बाद आगे दोसर चीज की कि मधेश भीतर में 10 लाख रोजगारी के हम सुन आगे बात कर रहे 10 लाख रोजगारी के अवसर सृजना करके मधेसी युवा जे आके दुबई कतार मलेशिया जायला विवश बनायल गेल छै आइ के दिन में मधेश के प्रत्येक दिन आप देखबे कि काठमांडू में आके 10 से 20 को बाकस में आके लाश आके नेपाल आ रहले ओकरा सुन के अतही कुछ कइल जा सके है जे आके दुबई कतार लगायत के मुलुक जे मरुभूमि चले काल के दिन में जाके मधेसी सुन आके ये दुबई कतार आके मधेसी के रोजगारी के अवसर सृजना कर सके हमर आके भूभाग देकर जमाना के पृष्ठभूमि छै अत उर्वर भूमि छै अतही के लिए रोजगारी के अवस्था सृजना हो सके वही कारण से हमर पार्टी की गई कि 10 लाख रोजगारी के अवस्था हम सृजना करबे ओकर लागि आके पूर्ण रूप से हम सुन रोड मैप की त पहिने से निर्माण भेल छै आ तेसर चीज हम आगे जोड़त की चाले कि समृद्धि के अवस्था निर्माण करे के निम्ति हम सुन की करे छी राइट टू रिकॉल के व्यवस्था हम सुन करवा के बात करे छी मीनिंग की कि मान के चलो आके क्षेत्र के जनता से आके की बाचा के लगे हम समानुपातिक समावेशता के लागि मधेश के हकियत के लागि मधेश के अधिकार के लागि हम लड़बे लेकिन केंद्र में जाके की कल कि आके पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चली गई पद के लोलुपता के लागि जे काल के दिन मधेश दल के साथ बहुत आगे देखला मिलले और पार्टी में दूसर पार्टी में जाके मंत्री पद आके लगे मधेश के साथ बड़का गद्दारी कल के तब ये जनता आगे की राइट टू रिकॉल को ओकरा लेकिन अधिकार रहते ये जनता यदि एक जनता अथवा जनता जे चाहती कि फलाना व्यक्ति के हम आगे फिरता बजा लूं तो फिरता बजा सके फिर वहां की एक होती नया हिसाब से मतलब ये नहीं कि एक बार जीत गए तो आप जाके गलत से बात नहीं है लोकतंत्र आगे करते चलते से बात नहीं है चलिए आज माइन के चलो कमान हरदम जनता के हाथ जनता के हाथ नहीं जाओ जनता राज हम सुन के रहल जनता राज वही मार्फत से मात्र एस्टैब्लिश हो रहले अहाँ पार्टी के मैनिफेस्टो दल से जेमे स्पष्ट रूप से लिखल छै गणतंत्र लिखल छै समानुपातिक समावेशता लिखल छै संघीयता के पक्ष में मजबूत के लिखल छै लेकिन आ केंद्र में जाके मिश्रित केकरा जने बजाय छै एक लेल संविधान संशोधन करब पड़तै नि कथि नहीं संविधान में ये चीज इंक्लूड किया जा सके कोनो बड़का भारी बात नहीं है ये सामान्य बात है जे हम सुन करवा वाला सक्षम है जनता के हक में जनता के चीज के लागि तो स्वाभाविक रूप में सबके एग्रीमेंट हो ही पड़ते ना लोकतंत्र में विश्वास कर रहा है मान के चलू देश के सार्वभौम सत्ता संपन्न देश भीतर में रही के हम राजनीति करबे कहबे अकाल बिना संसद बिल संसद में जाकर थोड़ा आवाज उठाव पाबे कि हम आगे फरक चीज के परिकल्पना हेतै अलग बात छै नै उ त देखे रहल छी जसपा कहि हम ई कराय ओ कराय लेकिन भ नहीं रहल छै किछो संविधान संशोधन के बात त काबे उठलै लेकिन किछ नहीं राइट टू रिकॉल चाहै छै जी अपने से ई बुझै छै कि जे ई संविधान देने छै अधिकार ओई के भीतर में रह के अहाँ सब की पृथक करबे जे और दल सब नहीं कर सकल के शुरुए में हम कहली त अहाँ के पार्टी की छी कि हमरा सुन के पार्टी डिसिप्लिनरी एक्शन पर बहुत ज्यादा विश्वास करे छै हम सुना के वो की नियम कानून आते के बाद पार्टी के जे विधान छै ओई के रहित ओई अंतर्गत में रह के हम सुना क्रियाकलाप करे छै त ई कारण से हम की जोड़ा चालिए कोनो भी हमरा सुन के पार्टी भीतर के नेता यदि भ्रष्टाचारी में संलग्न होय छै कोनो भ्रष्ट का गतिविधि करे छै त पार्टी तू एक्शन लेती जे आई के दिन में दूसरा पार्टी में देखल नहीं गेल छै आई आ के प्रदेश दू के जे विभिन्न मंत्री विभिन्न पदाधिकारी के जब मीडिया में सार्वजनिक रूप से उसन भ्रष्टाचार करी जे अबै छै उनका सुन के जे बजट प्रतिपादन बजट के जे किस्म से दुरुपयोग भ रहले मिसयूज भ रहले त्यसुन केंद्र के वेटिंग में छै कि सख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग आयोग के फलनामा नेता के पकड़ के जाओ लेकिन ई त पार्टी के दायित्व बनै छै नि पार्टी जे व्यक्ति के प्रतिनिधित्व बना के पठैने छै ते पार्टी व्यक्ति पर एक्शन होबाक चाहिए कि नहीं होबाक चाहिए लेकिन आई के दिन में पार्टी की सारा चीज चुप लाके बैसल छै उल्टे ये पार्टी के केंद्र के अध्यक्ष पार्टी आराम प्रदेश दुए के बात के बहुत किसिम बात तो अबैत रहै छै तत्काल यदि पार्टी जे चाहोगे ना तो मोहम्मद लाल बाबू रत गद्दी की अखिनते पदमुक्त कर सके पार्टी यदि चाहोगे तो जे ये प्रतिनिधि सभा के विभिन्न सांसद सुन जे दिन रात भ्रष्टाचार में लिप्त छै एगो काम नहीं करी छै आगे वो किसी जगह दलाल लगायत के व्यक्ति सुन के पक्ष में निर्णय कर रहल छै ते व्यक्ति सुन पार्टी चौक एक्शन नहीं ल सके सहजता साथ ल ले सरिता गिरी पर एक्शन लेल की नेपाल सरकार एक्शन लेने से नहीं लेने से ना जसपा एक्शन लेने सरिता गिरी पर मतलब सरिता गिरी सांसद एगो फरक किस्म के धार रखल के ओकरा पर एक्शन लगे पदच्युत कर देलके लेकिन जे व्यक्ति सुन जितेंद्र सोना लगायत के व्यक्ति ज्ञानेंद्र कुमार यादव के जे व्यक्ति दिन रात भ्रष्टाचार बाग दूसरी चीज कहिरे नहीं रहले मतलब आपने ई कह चाहै छियै कि जे पार्टी के सरकार रहै छै जी अगर ओतो के जेना प्रदेश दुए के बात करी तो जसपा के सरकार छै ने अगर एजा के सरकार ठीक से काज नहीं करे छै तो ओमे गलती पार्टी नेतृत्व के छै पूर्ण रूप से पार्टी दायित्व अहाँ के बोध कर ही पड़ती ना
पार्टी दायित्व बोध नहीं करते क्या ना होते पार्टी के जे विभिन्न दायरा से जे डिसिप्लिनरी एक्शन से कोड ऑफ कमांड से इथिक्स से ते भीतर में रही के ना आगे कार्य संपादन कर पड़ता तो वही भीतर में यदि कोनो व्यक्ति नहीं रही कि कार्य संपादन मान के चल पार्टी के जे विधान प्रदेश के जखन बात कयल जाइ छै ने तऽ केंद्रीय नेता सबसँ बात केला पर तऽ हुनका सबके एकटा कथन की अबैत रहै छै कि जेना केंद्र में छै ने के.पी. शर्मा ओली प्रधानमंत्री हुनकर विकल्प कोई नहीं छै कहल जाइ छै तेनाहिते प्रदेशों में लाल बाबू राउत के विकल्प नहीं छै हुनका से बढ़िया कोई दिया ना 107 गोटे छै टोटल में 107 गोटे छै सब पार्टी में से ओइसे बढ़िया के छै हुनका से बढ़िया के छै प्रश्न उठे छै बात उनका सबसे निकालल जाइ छै केंद्रीय नेता सब सीएम कहल छै नहीं छै यदि कोई तेन व्यक्तित्व त पार्टी फेलर छै पार्टी के सखाप को दिवा ओइ पार्टी के काजे नहीं छै ने छोड़ दे दोसर सरकार बनाबत हां दोसर सरकार कहि दे हम सुनी एगो बात हम आ कहूं ना बच्चा अहा के नहीं भरल एकर मतलब की अहा के कुत्ता के छोटका एम्ब्रियो के अहा के पेट में जाके राख दे तो ओकरा स्वीकार करबे करबी स्वीकार आप बच्चा के रूप में पालबी ओकरा 10 वर्ष अथवा आजीवन नहीं पालबी ना ओनाहिते की क्यों व्यक्ति सक्षम नहीं है कहीं का अथवा फलाना व्यक्ति के बच्चे नहीं भरल कंपनी में ठीक कुत्ते के बच्चा के लिए ना पालना क्योंकि अब आदमी होकर तो नहीं पालल जा सके ना और ये संभावना ये भइल क्यों व्यक्ति शिक्षित नहीं क्यों व्यक्ति पढ़ल नहीं सब बेकूफे छै कि आए की त एगो जे मूर्ख चपाट से जमाना से जे आगे राजनीति के रहो नहीं बुझी जे आगे काल के दिन भ्रष्टाचार में विभिन्न समय कालखंड में एक्शन सही सुकल थी जे कहियो तही में हक के आगे भ्रष्टाचार के काम कार्रवाई बढ़ रहल छै ओकर विभिन्न प्रोजेक्ट के आयोजना के उद्देश्य मात्र भ्रष्टाचार के कार्य बढ़ावे के ते व्यक्ति के आगे जाके मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो केना संभव छै सरकार के 3 वर्ष के अपने गुना ताई उपलब्धि से सार्वजनिक के बहुत सारा रास बात सब छै नहीं जी बहुत किस्म के उपलब्धि सार्वजनिक भेले तो अपने सब उपलब्धि तो प्रदेश सरकार अपन उपलब्धि कहि रहल छै अहाँ सबके विश्लेषण की छै 3 साल में प्रदेश सरकार की केलकै प्रदेश सरकार सबसे पहले प्रदेश सरकार की विकास निर्माण के काम से भी ज्यादा संघीयता बचावे के दायित्व प्रदेश नंबर 2 के चले कलाके देश में केकरो संघीयता चाहिए अथवा 2007 साल से देश में संघीयता के आवाज हमेशा मधेसी मात्र उठा रहा है वही कारण से मधेसी के दायित्व बनी चली कि संघीयता के आगे सक्सेसफुल बनावे के लागि संघीयता विभिन्न किसिम के प्रश्न उठ रहा है आई के दिन में जो केंद्रीय दल सुनसी सिंह के आवाज उठाबी चले कि वास्तविक रूप में संघीयता देश के नहीं चाहिए संघीयता देश में धानी नहीं सके सिविल सोसाइटी सुनसी आवाज उठाबी वही द्वारा सबसे बड़का क्वेश्चन मार्क की चले प्रदेश पर कि संघीयता वास्तव में टिका सकी कि नहीं जे चीज में वास्तविक रूप में हमारा पूछो तो फ्लॉप हो गल ये जे नेतृत्व संघीयता फेल नहीं भेल ये बहुत किस्म के फिर मिसअंडरस्टैंडिंग काठमांडू में 2-4 गो इंटरव्यू दिल के बाद आगे प्रतिक्रिया आई प्रदेश के कुछ व्यक्ति सुन विभिन्न दल से लागल की कहल कि डॉक्टर विनय बंजार संघीयता के विरोधी वर्षन सुन दे रहे बहुत गलत चीज है हम संघीयता के विरोध नहीं कर रहे हम संघीयता के शुरू से पक्षधर समानुपातिक समावेशी के हमेशा से पक्षधर छी लेकिन प्रॉब्लम की समस्या भइले जे व्यक्ति के काज भ रहल छै जे संघीयता के फेल कराब सकै छै जे संघीयता के अति दुर्गंधित बना देलकै ना कि लोग आगे संघीयता से दूर भाग रहल प्रदेश सरकार के गतिविधि से दूर भाग रहल हम आगे उदाहरण दिए चाह रहल छी ये प्रदेश सरकार अंतर्गत आके ए प्रदेश नंबर 2 में 54 लाख रिपोर्टिंग में जे डाटा में छी जे सेंसस भेलै ते में 54 लाख जनसंख्या आगे देखबी छै 54 लाख जनसंख्या में 30% एहन व्यक्ति छै जे सुबह खाइ छै तो ओकरा शाम के की खाइ के तेकर कोनो गारंटी नहीं छै यानी कि जालादारी पर जीवन यापन कर रहा है जे प्रदेश के आगे एसडीआई किंतु जो अपने जोड़बे के लिए 0.485 मात्र से पर कैपिटा इनकम $9 से $22 10 साल अगाडि ये छले किंतु ये छै लिटरेसी प्रतिशत कहबै तो 49.54 मात्र है पोवर्टी इंडेक्स 28% से ज्यादा किंतु 30% जोड़े हमर मूल्यांकन से छले अखिनता तकल एहि प्रदेश में विपन्नता के अवस्था अहाँ देख लेली 18 लाख से ज्यादा व्यक्ति अति विपन्न कैटेगरी में पड़ै छै एहि प्रदेश में तै प्रदेश के जब प्रदेश सरकार निर्माण भेलै त अहाँ के देखियो ईसुन किलकी के हम से अहाँ के एक दूगो उदाहरण मात्र 3 साल में हम सब चीज तो नहीं कर सकै छियै नहीं संभव नहीं छै तू कलकी गेम से सब चीज कथि नहीं सब चीज कदल की सुन देखि सुनियो अब प्रदेश सरकार के वास्तविक रूप में 23 समय में केंद्र सरकार अहाँ के एकरा संगे एगो गाड़ी अहाँ के यूज करे के अधिकार देने रहे ई सुन किलकी की मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपना नाम पर मात्र ते के बाद अहाँ के की छै त 4 आ 2 6 गो गाड़ी रखने छै एगो गाड़ी के अहाँ के पड़ै छै 1 करोड़ 62 लाख 63 लाख हाराहारी जकर सामान्य एगो एक्सीडेंट भेलै त 22 लाख रुपया मरम्मते में खर्च केलकै तो इस अपने विश्लेषण करियो जे कि नेपाल सरकार के खर्च विनिमय ऐन प्रष्ट रूप से कर रहल छै एगो पद पर बैसल व्यक्ति एगो से ज्यादा गाड़ी प्रयोग नहीं कर पाबै अतही के जे मैं के न्यायाधिवक्ता छी दीपेन झा जी वो ये जनकपुर में तो उनकर ऑफिस है नेपाल सरकार के ऐन प्रष्ट की कहल गई कि अहाँ के कोनो भी अथी किसी पार्टी के नेपाल सरकार भीतर के संरचना के लाइसेंस ऑफिस काठमाडौँ में नहीं रख पाते तो यही अंतर्गत राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जे राजर्षि जनक विश्वविद्यालय के काठमाडौँ में ऑफिस चले लेकिन सब चीज डोरा डंडी लगे तो जनकपुर में अले ना आई के दिन में दीपेन झा जी के ऑफिस यहाँ के तिनकुरे में यहाँ के एगो गाड़ी राखल से एगो ड्राइवर से एगो संचालक से एहन यही तरह अहाँ के बहुत एहन उदाहरण ये जते या प्रदेश के मंत्री है प्रत्येक 2 गाड़ी यहाँ काठमाडौँ में राखल से एगो चीज हम मात्र देखियो अहाँ के जब
जब जब इनका सुन के कुछ अधिकार अधिकार वितरण करेगा अवस्था बची, कुछ जनता में डिलीवरी करेगा अवस्था बची, कोनो व्यक्ति के अधिकार संपन्न बनाएगा अवस्था बची, तब इसुन दुनू हाथ उठा दे, दुनू हाथ उठा के चारों नाल चित कर दे, सरकार त कामे नै कर दै छै। से आके दै छै। हम कह रहल छी कोन अधिकार दिल के अपने से ही बुझा चाहब एगो मात्र हम जोड़ले जी। कोन ऐन कोन धारा मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी के अधिकार दिल के कि 2,15,000 के मोबाइल उपयोग से किनल के। एहन एई तरह बहुत आगे उदाहरण छै, लेकिन एई चीज पर हम सूर्य से फोकस कर रहल छी। उदाहरण फेरू हम आके जोड़ली कोन ऐन कोन अधिकार तहत आके नेपाल सरकार के बजट यूज करके वो 2,15,000 के आईफोन किन्ने मधेश के जनता जे अहाँ के विपन्न से अति विपन्न जे अहाँ के खाई पियल तक समस्या है प्रदेश में, से व्यक्ति अपना सुख सेल के लागि जे खून पसीना जे व्यक्ति टैक्स तिर्ने है जिए के जनता तेकर पैसा लगे यहाँ 2,15,000 के फोन किनबे। एगो मात्र उदाहरण मात्र दिए चाहिए, 6 गो गाड़ी यहाँ लेबे, ओकर पीए सुनाके 2 गो एगो विराटनगर में घर बनै छै, एगो वीरगंज में जाके घर बनै छै, कत से आ तब अहाँ कहै छै हमरा अधिकार नहीं देने। जब कार्य संपादन करे के अवस्था छै तो कोनो अधिकार नहीं देने। आ ई चीज सुनी ब्राह्मण लीला कोई से मुझ रहल छै, तब अधिकार इनका सुन लगे नहीं है, खर्च विनियमन करके अधिकार यदि इनका सुन के वास्तविक अपना लेल अधिकार से जनता के लेल नहीं छै, से कहल छै। से हम कह चाहली तो वास्तविक रूप में समस्या ये कोई भ गेली कि सुन जे चीज के लागि हम अहाँ एक्सपेक्ट करी कि सुन वास्तविक रूप में डिलीवर कर दिसे सुन डिलीवर करला नहीं सकल के। हम अहाँ के बहुत इंटरेस्टिंग चीज अहाँ के सुनाबू, ये जे मुख्यमंत्री स्वच्छता अभियान अंतर्गत जे अहाँ के झाड़ू लगबे त अहाँ के देखै छिन विभिन्न व्यक्ति सुन के वही नाम पर अहाँ के 5-5 लाख रुपया बजट विनियोजन भेल छै। जे चीज हम अहाँ सोचे छियै एगो सिंपल मतलब इंडिया में नरेंद्र मोदी खेल के ओकर हिसाब किताब करला बहुत व्यक्ति सुन प्रदेशों में आके ओकरा रेप्लिकेट करे के प्रयास केलके। तो नरेंद्र मोदी यहाँ एको दिन के 1 रुपया नहीं लेने छै, लेकिन ई सुन वही नाम पर मात्र 5 लाख से ज्यादा बजट उठेने। मुझे शायद अहूँ सुन पत्रकार होके 2 दिन झाड़ू पकड़े नहीं हुए, तो हमरा याद नहीं, हम तो नहीं पकड़ी, आपने सुन पकड़ने हुए तो अपनों सुन के बेवकूफ बने वही नाम पर पैसा आगे जाम भेल छै। आप समस्या ये देखियो स्थानीय निर्वाचन जनकपुर उप महानगर पालिका के निर्वाचन भेला बाद लाल किशोर जाके नगर पिता नगर प्रमुख के आगे किसिम के संज्ञा दिल के कि व्यक्ति यहाँ के कुछ अथी नगर के लायक कर सके। लेकिन दुर्भाग्य आए देखियो 3 वर्ष नहीं बीतते अख्तियार ऑलमोस्ट पक्का पक्की हो गल छै, ओकर अख्तियार आके किसी त फंदा में अपन पैर चुकल छै। उनकर जते भी फाइल लगले सारा फाइल में आके समस्या देखे नहीं, विभिन्न चीज में करप्शन के केस में आगे जाए वाला परिस्थिति चलल छै। पार्टियों ऑलरेडी हमरा बुझाइ कोनो हिसाब से रिस्पांसिबल पोस्ट से उनका बाईपास कर रहा है। तो ऐसा विश्लेषण करियो ना अपने जे काल के दिन में मधेश आंदोलन प्रति समर्पित जे काल के दिन में मधेसी के हक अधिकार मिलक चाहिए जे एडवोकेसी करे के पक्ष में रहले से व्यक्ति सुन कतौ न कतौ चुकल छै ने, से व्यक्ति सुन कतौ न कतौ डिलीवर करे में असक्षम रहल छै। ती भेली केला हम से मागे परिवेश जोड़ चाली ई भेली केला के केंद्र नेतृत्व जे छै एकरा सुन के पार्टी के से भ्रष्ट छै। केंद्र नेतृत्व के आके जे लाचारिता देखेली केंद्र नेतृत्व जे किस्म के बेईमानी काल के दिन में प्रदर्शन केल के तेकर रिफ्लेक्शन आके आल छै प्रदेश में। एकरा सुन के की महसूस भेली कि उपेंद्र यादव राजेंद्र महतो यदि लूट सके तो हम क्लाइन लूटबे। सेहे चीज के आके रेप्लिकेशन भेल के जितेंद्र सोनल जी, बाद मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत गद्दी हो अथवा नगर में आके आगे की लाल किशोर शाह जी हो, ओकरे रेप्लिकेशन भेले। जब राजेंद्र महतो लाल कथ के जी उपेंद्र यादव कथी नाम छै उपेंद्र यादव कर सकी तो हम सुन के लानी से छै। कि काल के दिन में जब केपी शर्मा ओली के सरकार बनल तो आए तो इहो चीज आ रहा है ना, जब धनुषा क्षेत्र नंबर 3 में निर्वाचन राजेंद्र महतो आगे केपी शर्मा ओली के समर्थन में जीतली सेवा तो प्रश्नता साथ हर एक चीज ग्राउंड में चल छै। तो अपने ई कहै छै कि नेतृत्व सही नहीं भेले, तै दुआरे ओकरे रेप्लिकेशन भरल छै अथी नेतृत्व सही भूमिका नेतृत्व यहाँ के डिसिप्लिन रहती काल में नेतृत्व यहाँ मधेश प्रति ईमानदार रहती तेकरा सुन के आटे थे तलो तबका के यहाँ के नेता के अत्य बड़का भ्रष्टाचार कांड करके खराब भेले से अपने के चीज कह से तो जी उद्देश्य से रहल नेतृत्व साइलेंट केला छै कि सिहो बात आए काठमांडू में चर्चा चल रहल छै। बात की छै कि नेतृत्व तह के जते भी व्यक्ति छै चाहे उपेंद्र यादव राजेंद्र महतो मोहन ठाकुर जे होय ओकरा गुट के जे यहाँ के मंत्री छै ओकरा मासिक रूप से 30 लाख 40 लाख रुपया बुझबी छै। ई प्रमाणिक चीज छै, 30 लाख 40 रुपया बुझबी छै। ओइ छै ओकरा से कोन चीज मतलब मधेश के नेतृत्व सब खराब भेले, जनहित में काज नहीं केलकै से अपने कह रहल छी। हम नहीं कह रहल छी, जनता अहाँ के जनता जनार्दन ई चीज बुझि रहल छै। ई चीज आई से ने 2007 साल से शुरुआत भेलै, आई के दिन में हम कह रहल छी। लोकतंत्र एला के बाद 3 बेर चुनाव भ चुकले, 2 बेर तो संविधान सभा के भेले, तक बाद फिर संसदीय चुनाव भेले, 3 बेर चुनाव भेले, लेकिन वह चेहरा अतुका जनता जितावे छै। किया तो नहीं जनता विवश छै। देखो वही द्वारा हम सुन कह रहल छी नो वोट के सेहो अधिकार होबाक चाही। ओहि कारण से मान के चलो कोनो पार्टी बार-बार वही भ्रष्ट आदमी के यदि खड़ा करबे छै जनता केना के विवश छै हम कह रहल छी। ये किछु पार्टी मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी छै, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी भेला कारण से अहाँके समस्या की भऽ जाइ छै केंद्र अहाँके जे व्यक्ति के टिकट दे के पठबै छै तही व्यक्ति के पक्ष में वोट दियौ अथी के वोट नहीं करू। आ वोट नहीं केला से अहाँके समस्या समाधान नहीं छै, कि तो लीगली काउंट नहीं हो रहल है। ओहि द्वारा हम सुन की कह रहल छी यदि कोनो क्षेत्र में त हुनके सब पर रहै छै, तै द्वारा बाद आस नहीं पहले व्यक्ति खड़ा कैंडिडेट सिलेक्शन में समस्या छै, कैंडिडेट सिलेक्शन में समस्या छै। उहे नेता सुन बार-बार रिपीट होय केला रहल छै प्रोसेस हमरा आगे बुझा पड़त। केपी शर्मा ओली बाध्य हो गेला वही व्यक्ति के आगे टिकट दिला विवश वजह से। अब तो धनसम रघुवीर महाशय के चुनाव लड़ै छै, विमले निधि के मात्र चुनाव लड़ै छै, से बात आगे बुझा पड़त न सबसे पहले।
ती तो प्रोसेस से प्रक्रिया से तही हिसाब से कि अही व्यक्ति सुन के जनतालाई छनौट गरेको त थाहा नै छैन केना जनतालाई छनौट गरेको टाइम जसपा मात्रै नै छै ओइ त कांग्रेसियो छै कम्युनिस्टियो छै नहीं कोनो त कांग्रेस लीडर बनिया है हम कोनो से पार्टी त बनिया है आंतरिक आंतरिक सहमति के अब जो अही से पहिने के निर्वाचन रहे कंपटीशन वाला इलेक्शन कोन ठाम में भेल रहे प्रत्येक रूप से मान के चल धनसे में आ बात करबी तो दूगो विकल्प मात्र रहे यही क्षेत्र के बात करो राजेंद्र महतो बिमले निधि रहे बिमले निधि आगे जमाना से राजनीति में सक्रिय व्यक्ति से लेकिन नेपाली कांग्रेस 2007 साल से आते गेलो 2077 में चलो 70 वर्ष के के संघर्ष के इतिहास की प्रमाणित करे कि नेपाली कांग्रेस मधेश में उपनिवेशवाद के समस्या से स्वीकार नहीं करे मधेसी जनता के समानुपातिक समावेश के प्रतिनिधित्व चाहिए विषय में बिमले निधि आते गेलो बजेट हमनी सुने छिए तो मधेसी जनता के आगे की राज्य के हरेक निकाय में समान उपस्थिति होबाक चाहिए विषय में आते गेलो कोनो नेतृत्व पंक्ति के आय तिकल तो एकरा सुन के अपना खुद के आइडेंटिटी क्राइसिस है पहाड़ी जनता इनका सुन के नेता मानल स्वीकार नहीं करे छे आई सुन मधेश के पक्ष में बाजल तैयार नहीं छे तिसुन केकर नेता करे छे केकर लागि नेतृत्व कइ रहल छे बात हम आइ तिकल नहीं बुझ सकल छे अब आइ पर जनमत पार्टी की काज करल छे जना अहाँ सब कहि रहल छी हम सब पृथक छिए अलग छिए जसपा जका नहीं छी कांग्रेस जका नहीं छी कम्युनिस्ट जका नहीं छी तो ओना त किछ आधार अपने कहबे के लिए कि एहि कारण से अहाँ पृथक छी अहाँ सब पृथक छी आब रहले जनता त आखिर वह छै माइलु जनमत पार्टी अगर चुनाव लड़े छै जनमत पार्टी के अगर वोट दे छै तो वह जनता देते ने जे पहले कांग्रेस के देने रहे या कम्युनिस्ट के देने रहे या जसपा के देने रहे तहिया के राजपा सपा के बात करी ने तो वह व्यक्ति सब तो देते ने जनमत पार्टी में वोट अहाँ तो कहबे के लिए कि ई आधार से तो कहबे के लिए एकटा तो पहले तो की हो पड़ले कि जनता में ई विश्वास पैदा हो पड़ले कि हम जिनका वोट द रहल छियै वो हमरा लेल काज करते ने वही के लेल जनता के जागरूक तो बनाबे पड़ले उनका सबके वैचारिक क्रांति जे कहल जाय छै वैचारिक क्रांति के चाही कि नहीं चाही जनता में तो वही के लेल जनमत पार्टी की कर रहल छै वही कारण से हम सबसे पहले जनता के की बुझावे के प्रयास कर रहल छी कि जते भी नेतृत्व पंक्ति छी इसु लीडर नहीं डीलर छी काल्हि के दिन में मधेश में यदि 2 लाख रुपया लगानी करके इसु वोट कलेक्शन करने छी तो केंद्र में जाके ओकरा 20 लाख में बेचने छी से बात हम सुना के प्रश्न रूप से बुझावे के प्रयास कर रहल छी यदि वास्तविक रूप में राजनीति या इशू एजेंडा प्रति 1% भी ईमानदार रहते तो आई के दिन में मधेश के सारा हक अधिकार पूर्ति भ गेल एगो मात्र उदाहरण दिया चाह रहल छी टीचिंग अस्पताल में हम 4 साल मात्र राजनीति के लिए लेकिन एमबीबीएस टीचिंग अस्पताल में जे चीज मधेश आंदोलन नहीं करवा सकल जे चीज आगे किछ माओवादी जन विद्रोह नहीं करवा सकल त्यसो हम 2 साल के ईमानदार राजनीति करके आई के दिन में देश भर के हरेक निकाय में आरक्षण लागू कराव में तो सक्षम तो भेलिए ना तो बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बात करियो जो कायल तिकला मधेश अथी कथी के 2063 साल में ई देश आगे समानुपातिक समावेशिता स्वीकार क चुकल छै माओवादी जन विद्रोह के बाद आरक्षण नहीं छले आरक्षण नहीं छले हर ग्रेजुएट में जी पोस्ट ग्रेजुएट में तो हाल साले हम सुन कराव में सफल भेलिए ना कैला के कारण की ओकर हम सुन कुछ प्रतिशत मात्र ईमानदार नेतृत्व आगे देखेला कारण से राजनीतिक एजेंडा एस्टैब्लिश करायल जा सके छै केंद्र में रही के से हो से चीज हम सुन छोटका जे हमरा सुन पावर अथॉरिटी के हम सुन कुछ नहीं चले हम सुन तो एगो की छै त इनफॉर्मल लीडरशिप क के न ओते चीज करा में सक्षम भेल छै आ ये तो जे व्यक्ति यहां के बार-बार जे व्यक्ति यहां के बार-बार मंत्री भ चुकल छै जे व्यक्ति यहां के बार-बार उप प्रधानमंत्री तक भ चुकल छै से व्यक्ति सुन कुछ क्लाइंट डिलीवर कर सक रहल है एकर तो कुछ कारण होते ना राज्य के यदि निकाय अगर काम नहीं कर छै वह तो कहली जे अगर वही किस्म से डिलीवर नहीं कर रहल है तो वही के लिए तो एकटा अपने कहली कि जन नेता के तो चिन्ह ले लिए नेता सब कोनो काज नहीं केल के से तो कहिए रहल छै आरोप लइए रहल छै भ्रष्टाचार किया बढ़ रहल छै एहन किस्म के विलासिता जीवन किया बिता रहल छै नेता सब उ देखल जाय छै नहीं ओमे कोनो दुमत नहीं छै लेकिन हम अपने से ई पूछऽ चाहै छी कि जे छनौट करे छै ने नेता सबके जे छाने छै भेजे छै जनप्रतिनिधि के रूप में तो वो सब ओहन किस्म उत्तरदायी निर्वाह नहीं करे छै तो जनता में जागरूकता केना फैलाल छै कि हम सही व्यक्ति के चुनी वही के लिए जनमत पार्टी की करल छै हां जनमत पार्टी के प्रयास की करल छै कि जनता के घर घर पहुंच के हम सुन की समझावा के प्रयास करल छी कि जे अपने सुन के पक्ष में काल के दिन में आई नहीं 4 साल 5 साल के एक दिन के बात नहीं छै लाइक मधेसी जनता के बार-बार की आरोप लगे छै कि मधेसी जनता आके के मासु पर दारू पर आके के छै 2000 रुपया पर आके बिकी छै से खाल के आरोप अइए के व्यक्ति मात्र नहीं केंद्र में सेहो बाजू छै हम शुरुए से की चीज में विश्वास छै कि मधेसी जनता जते जागरूक आके के देश में कोनो जनता नहीं छै मधेसी जनता कहियो आके वोट अपन वोट नहीं बेचने छै मधेसी जनता कहियो आके छोट मोट चीज के लिए कंप्रोमाइज नहीं करने छै वोट आके ई चीज सुन अपना हिसाब से इसु सही व्यक्ति के देने छै जे आके मधेश क्रांति मधेश आंदोलन आ मधेश के लिए समर्पित रहल छै तई व्यक्ति के देने छै तब ना आके नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले अखिन्दु जे राष्ट्र में अत्य ज्यादा सीट जीत के जाय छै मधेश में ओकरा सुन के की छै त अल्पमते रह के अवस्था होय छै ने आ परिस्थिति एहन चलि आयल छै कि एहि बार के निर्वाचन में अहाँ लिख के राखू नेकपा नेपाली कांग्रेस आ नेकपा कतुक से आगे कतुक नहीं जीतऽ वाला छै ई बात स्पष्ट रूप से अहाँ भजो ओहि कारण से जनता जागरूक छै तब ई संभव भ रहल छै वही कारण से जनता के हम सुन की छै त बहुत आ वही चीज में हम सुन आगे आरो थप इन्फॉर्मेशन कि जनता के जे इन्फॉर्मेशन तकला के एक्सेस छै तकरा
तई के लागि हमसुन ब्रिज के रूप में जनता के हमसुन कोनो प्रेशर नहीं द रहल छी हमसुन जनता के की बुझाव चाहि रहल छी कि हमसुन विगत से जे सक्षम नेतृत्व जे विश्व में मधेश के यहाँ के पहचान स्थापित करा चुकल छै डॉक्टर सीकर राउत लगायत के व्यक्ति ते व्यक्ति के आगे नेतृत्व एक बार दियो एक बार टेस्ट करके देखियो कि वास्तविक रूप में डिलीवर कर सकिले कि नहीं कर सकले अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मधेश के एजेंडा लजाई में तो हमरा संगे तो अहम भूमिका छै हमसुन अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मधेश के स्थापित करें विषय में तो कोनो द्विमत हबे नहीं करे आके यूएनपीओ लगात हरेक ठाम में मधेश के विषय में हमसुन प्रतिनिधित्व करें यूनाइटेड नेशंस में जाके मधेश के विषय में प्रतिनिधित्व करें डॉक्टर सीकर राउत के मधेश में एंट्री भेला कारण से एगो आके छुट्टे किस्म के मधेश के राजनीति में चाम आयल छै ए विषय में तो कोनो द्विमत नहीं छै तो जे व्यक्ति आके पूर्ण रूप से कटिबद्ध भके जे अपन सारा सुखसल छोड़ के जे मधेश के पीड़ा बुझ के जे 2007 साल से मधेश के साथ लगातार निरंतर रूप से धोखाधड़ी भ रहले कुछ प्रतिशत ईमानदारी राम राजा प्रसाद सिंह गजेंद्र सिंह बाद जते भी एकर नेतृत्व पंक्ति छै रघुनाथ ठाकुर छोड़ के जते भी नेतृत्व पंक्ति छै सब आके मधेश के साथ बेईमानी मात्र केलके एकरा संगे वास्तविक रूप में कोनो योगदान नहीं छै तै किसिम के हमसुन लेगे छी आके स्थापित कर चाहि रहल छै जनता के हमसुन चाहि रहल छी कि विषय में जागरूक होई बुझे आ सही नेतृत्व के चयन करे आके पहिने के जिका दिन नहीं छै जे 100 वर्ष लगी चले एगो छोटका रोड बनावे आई के दिन में रातारात अस्पताल बनी कोरोना काल में हमारा वाच कहीं नहीं होबे बीजिंग में आके 2 दिन में अस्पताल बनल छै इंडिया में इच्छा मात्र होय इंडिया में आके मात्र वाच करबे ताकि 2000 बेडेड अस्पताल 5 दिन के भीतर में बनल छै यदि इच्छा शक्ति छै तो मधेशो आगे विकसित भ सके मधेशो विश्व के मापदंड में जाके खड़ा हो सके ती कारण से निःशुल्क आते के बाद आके इंटरनेशनली कॉम्पिटेंट शिक्षा प्रणाली के हम व्यवस्था से अपना घोषणा पत्र में करी छै ओइ द्वारा एक बाजी जनमत पार्टी के आके अवसर थियो बाकी जते भी नेतृत्व पंक्ति काल के दिन में जे बार-बार धोखा देने छै तेकरा सबसे बेस्ट लीडरशिप यदि जनमत पार्टी काल के दिन में 100% करते खड़ा उतरती जनता के विश्वास पर जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद अपनोगे दर्शक वृंद ओछले डॉक्टर विनय पजियार जनमत पार्टी के नेता आई हुनका से बातचीत करे छलिए जनमत पार्टी अखन संगठन विस्तार में लागल छै ई पार्टी केना कखन काज कर रहल छै महाधिवेशन के तैयारी केना कर रहल छै दोसर दिस चुनाव के सेहो तैयारी कर रहल छै आ की छै एहि पार्टी के उद्देश्य ई यावत विषय में आइ बातचीत करे छलिए बेस त नमस्कार।